रोहित और जैकी नाम के दो दोस्त अपने मोटरसाइकिल पर बैठ के अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत समय बाद उन दोनों को घर जल्दी जाने का मौका मिला था। हो। रोहित, आज तो हमारे बॉस का मूड बहुत ही अच्छा था। कितने खुश थे वो। सही कह रहे हो जैकी भाई। तभी तो देखो, हमें पूरे 3 घंटे पहले छुट्टी दे दी है, नहीं तो रोज रात काली होती थी। तभी जैकी, जो बाइक चला रहा होता है, जोर से ब्रेक मारता है। बाइक एक शोर के साथ रुक जाती है। फिर जैकी और रोहित बाइक रोककर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। उन सब के हाथों में हथियार होता है। ये देख रोहित और जैकी घबरा जाते हैं। अरे रोहित भाई, लगता है शहर में कोई आतंकवादी घुस आया है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कह तो सही रहे हो भाई, लेकिन निकलोगे कहाँ से? यहाँ तो चारों तरफ जाम लग गया है। चलो जैकी, चलकर देखते हैं कि क्या माजरा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तुम्हें जाना है तो जाओ। फिर रोहित आगे बढ़ जाता है और जैकी वहीं रह जाता है। रोहित आगे जाकर देखता है तो वो देखता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग पर एक बहुत बड़ा रोबोट होता है। उस रोबोट का आधा शरीर रोबोट का और बाकी का शरीर चुड़ैल का होता है। ये देखकर रोहित बहुत घबरा जाता है और बोलता है, ये क्या बला है भाई? चुड़ैल रोबोट या रोबोट चुड़ैल? तभी वहाँ जैकी भी आ जाता है। जैकी उस चुड़ैल रोबोट को देखकर बहुत घबरा जाता है। उधर पुलिस वाले लगातार रोबोट पर गोलियां चलाते रहते हैं, पर उस चुड़ैल पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो हंसते हुए कहती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वो पुलिस वाले चुड़ैल की कोई बात नहीं सुनते और उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। ये देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वालों के पास जाकर उन्हें मारना शुरू कर देती है। मैं कह रही थी ना कि ये खिलौने मत चलाओ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी तुम लोगों ने। अब मरो सारे के सारे। चुड़ैल के ऐसा कहते ही चारों तरफ की भीड़ वहाँ से भागने लगती है और हर जगह बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई देने लगती है। तुम लोग मुझे मारना चाहते थे और अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हो। मजा आ गया। भागो, कहाँ तक भागोगे? एक ना एक दिन सब मरोगे। तभी चुड़ैल वहाँ पड़ी हुई बंदूकें उठाकर खाने लगती है। रोहित और जैकी ये सब देख रहे होते हैं। फिर रोहित और जैकी कहीं जाकर छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल बंदूकें खाना बंद कर देती है और भीड़ की तरफ बढ़ती है। भीड़ के पास जाकर वो अपना मुंह खोल देती है। उसके मुंह से बंदूक की गोलियां निकलने लगती हैं। मुझे मारना चाह रहे थे तुम? लो, अब गोलियां खुद खा कर देखो। चुड़ैल के मुंह से निकली हुई गोलियां वहाँ पर भीड़ में लगने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ लाशें बिछ जाती हैं। आज के लिए बस इतना काफी है, मैं फिर आऊंगी। ऐसा कहकर वो रोबोट चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये क्या बला है? पूरे जगह पे मौत बांट दी, सारे लोगों को मार डाला। तुम सही कह रहे हो जैकी, इतनी सारी लाशें तो मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है हमारा देश मुर्दों का देश बन गया है। उस रोबोट चुड़ैल की खबर
चारों तरफ फैल जाती है। सभी अखबार और न्यूज चैनल में उसी के बारे में खबरें चल रही होती हैं। वो खबर एक बूढ़े साइंटिस्ट को पड़ती है जिसका नाम चंपकलाल होता है। हे भगवान, ये रोबोट चुड़ैल वापस आ गई। ये भले ही हमारे शहर में हो ना हो, लेकिन ये उसी दुष्ट का किया करा है। मुझे इस चुड़ैल को रोकना होगा। अगले दिन रोबोट चुड़ैल वापस आ जाती है और फिर से लोगों की जान ले लेती है। लोग इतना घबरा जाते हैं कि सभी लोग अपने अपने गांव को छोड़कर, घर को छोड़कर भागने लगते हैं। धीरे धीरे वो शहर खाली होने लगता है। ये सब रोहित और जैकी देख रहे होते हैं। रोहित, इस चुड़ैल ने तो पूरे शहर में अपना आतंक मचा दिया है। ये तो किसी को नहीं छोड़ रही है। लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो कुछ ही दिनों में पूरा शहर खाली हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। सही कह रहे हो जैकी भैया। इस रोबोट को मारने के लिए तो हम किसी साइंटिस्ट की मदद ले सकते हैं, लेकिन कोई साइंटिस्ट इस रोबोट चुड़ैल का क्या करेंगे? फिर रोहित और जैकी चंपकलाल के घर के अंदर चले जाते हैं। चंपकलाल उन्हें देखकर बहुत हैरान होता है और बोलता है, अरे जैकी भाई, ये कहाँ आ गए हम? तुमने तो कहा था कि कोई साइंटिस्ट के पास आएंगे। अरे सही जगह तो आया हूँ। ये है हमारे शहर के सबसे बड़े और होनहार साइंटिस्ट डॉक्टर चंपकलाल। मेरा मतलब साइंटिस्ट चंपकलाल। कौन हो तुम दोनों बेटा, और यहाँ क्या कर रहे हो? चंपकलाल जी, आपने तो इस चुड़ैल रोबोट के बारे में सुना ही होगा। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वे पूरे शहर को कब्रिस्तान बना देगी। अब आप ही कुछ कर सकते हैं इस परेशानी में। अरे जैकी बेटा, वो रोबोट एक चुड़ैल रोबोट है। उसे मैंने ही बनाया है, लेकिन मैंने तो सिर्फ रोबोट बनाया था। उसके अंदर वो चुड़ैल बैठ गई है और अब वही उस रोबोट का कंट्रोल कर रही है और वही ये सब कर रही है। आपने ही बनाया है इस रोबोट चुड़ैल को, लेकिन क्यों? ये तो आम इंसानों को मार रही है। बेटा, मैंने तो सिर्फ रोबोट बनाया है। उस चुड़ैल को तो कामिनी ने बनाया है। कामिनी? ये कामिनी कौन है? आपने तो शादी नहीं की है, फिर ये कामिनी? बेटा, मेरा रोबोट एक डॉक्टर था। वो लोगों का इलाज कर सकता था, लेकिन मेरी साथी कामिनी बहुत पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन वो रोबोट को चोरी कर कर अमेरिका को बेचने लगी। लेकिन वो कुछ करती उससे पहले ही पुलिसों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वो चुड़ैल चंपकती? लेकिन पुलिस के पकड़ने के बाद उसने आत्महत्या कर ली और चुड़ैल के रूप में इस रोबोट के अंदर छुप गई। अब मुझे मेरी जान की चिंता है। वो मुझे मारने जरूर आएगी, क्योंकि मैं ही इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन हमें कुछ करना होगा साइंटिस्ट जी। ऐसे हम हाथ पे हाथ धरे नहीं रह बैठ सकते। चंपकलाल, रोहित और जैकी अपना प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल रोबोट आ जाती है। चंपक सर, याद है आपने मुझे रोका था और आपके वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, चुड़ैल बनकर आ गई हूँ। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मारूंगी और सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। इस शहर को मैं खंडर बना दूंगी। लेकिन उससे पहले कि रोबोट चुड़ैल कुछ करती, रोहित और जैकी चुड़ैल रोबोट को जोर से धक्का मारते हैं। अच्छा, तो तुमने इन दोनों जोकरों को भी रखा है यहाँ, तो अब तुम तीनों मरोगे। सबसे पहले इन जोकरों को मारती हूँ। बुड्ढे, तुझे तो मैं कभी भी मसल दूंगी। चंपकलाल जी, जल्दी से रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो हम तीनों गए। चंपकलाल जल्दी से रोबोट के पीछे जाकर उसके सारे तार को तोड़ देता है, जिससे वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है।
रोबोट वहीं बंद हो जाता है और चुड़ैल बाहर आ जाती है रोबोट से। तुम लोगों ने इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, पागलों। तभी वहाँ एक साधु आ जाते हैं और बोलते हैं, तुझे क्या लगा चुड़ैल, तू इन लोगों को मार देगी और मैं चुप रहूंगा? ये ले, ओम नमः स्वाहा। फिर वो पंडित चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देते हैं और वो चुड़ैल वही भस्म होने लगती है। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। फिर वो चुड़ैल वही जलकर मर जाती है।